प्लेयर्स, फुटबॉल लवर और कोच क्लब के ऑफिशियल तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे कॉल पर यहाँ पे आए। मैं ये बताना चाहता हूं कि के इलेक्ट्रिक ने जिस तरह हमें बरतरफ किया, दुनिया में कोई भी मौजूद माशरे में अपने हीरो को इस तरह जलील और रुसवा नहीं करता। हमने 3 मुजाहरे किए हैं, एक प्रेस क्लब पे, एक के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पे, तीसरा आज गवर्नर हाउस के सामने। हमने गवर्नर हाउस में लेटर भेजा MLA शकूर शाद के जरिए कि हमें गवर्नर से मिलाया जाए, हम कौमी हीरोज हैं, हम अपना मसला उनके सामने रखेंगे ताकि वो हमारा मसला हल कर सकें। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो साहिब इक़्तिदार हैं, हमने उन तमाम से रिक्वेस्ट किया, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, PM हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, CM सिंध हो, हमने तमाम से रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई भी साहिब इक़्तिदार हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस हम सोचने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉलर का यही हक है कि उसको को ना कोई सुनने के लिए तैयार है, ना उसका कोई मसला हल करने के लिए तैयार है कि आप लोग का मसला क्या है, आप लोग क्यों पाकिस्तान के झंडे के साथ, पाकिस्तान का ब्लेजर पहनकर आप लोग रोडों पे क्यों खड़े हो, यहाँ तक पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्लीज मैं शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। हमने गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि आप हमें बुलाएं, CO को फ़ोन करें, जो हमारा मसला है उन तक पहुंचाएं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें ये कहा है कि MLA शकूर शाद ने कि आप लोग का नंबर, आप लोग का नाम गवर्नर हाउस में है, आपको फ़ोन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 महीने हो गए, ना हम पे फ़ोन आया ना कुछ हुआ। और एक बात मैं तमाम साहिब इक़्तिदार को मीडिया के तवस्सुत से बताना चाहता हूं कि अगर यही रवैया हमसे अपनाया गया तो ये मत सोचें कि हम यहाँ पे आके 1 घंटे का एहतिजाज करेंगे, 2 घंटे का एहतिजाज करेंगे, वापस चले जाएंगे। मैं पाकिस्तान सिंध पुलिस को ये बताना चाहता हूँ, सिंध रेंजर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हम दोबारा अगर आए तो हम ये रेड जोन नहीं देखेंगे। चाहे आप हमें शेलिंग करो, चाहे वाटर कैन का इस्तेमाल करो, जो भी करोगे आप इस झंडे की बेइज्जती करोगे। हम ये रेड जोन पार करेंगे, गवर्नर हाउस के गेट के पास खड़े हो जाएंगे या सिंध के CM सिंध के गेट के पास खड़े हो जाएंगे जब तक हमारा हक न मिले। हमारा हक आपको देना है और ज़रूर देना है, बिल्कुल देना है। अगर आप नहीं दोगे तो इससे हम मज़ीद सख्त रवैया अपनाएंगे, क्योंकि जो हमारे घर पे बीत रही है, हमारे फुटबॉलरों पे बीत रही है, हमारे बच्चों पे बीत रही है, वो हमें पता है। आप मेलों में सिर्फ नहीं रहोगे, हम आपके मेलों के सामने आके खड़े हो जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ तारिक बलोच, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ कराची फुटबॉल वेलफेयर, हमारे साथ है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं तमाम साहिब इक़्तिदार से कि प्लीज़ फुटबॉलरों का मसला हल किया जाए। जो ये महकमा जाती टीमें बंद करने का सिलसिला शुरू किया गया है, उसको फिलपोस बंद किया जाए, चाहे वो CO हो, जिस तरह हमारे हेड कोच PI है ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा कि PI भी बंद होने जा रहा है। सिंथरन ग्रेस के पीछे भी पड़े हैं, और सिंध के जितने भी टीमें हैं, वाटर बोर्ड हो, KMC हो, हाउस बिल्डिंग हो, KDA हो, इनको फाल करके, क्योंकि हबीब हसन ने भी बहुत ज़बरदस्त बात कही कि अगर इन इदारों में टीम फाल नहीं है तो स्पोर्ट ऑफिसर बजट क्यों खा रहे हैं। सिर्फ ऑफिसरों को रखा गया है कि आप पैसे खाएं, सिंध के करप्शन करें, आप टीम फाल करें ताकि हमारे नौजवान नस्लों को रोज़गार मिले, और जो हम सीनियर प्लेयर हैं उनका राइट हक उनको दिलाएं। थैंक यू सो मच। आज का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो तशरीफ लाए हमारे इस प्रोग्राम में, अभी वो पहुंचे और वेलकम शाहिद ताज साहब। अब मैं इस अपने प्रोग्राम के आखिर में मैं गुजारिश करूंगा साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर अकबर बलूच से कि अपने ख्यालात से नवाजें। अकबर, आपकी तालियों के गूंज में ये हीरो है भाई, इन्होंने तहरीक का आगाज़ किया था लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
मेरे सीनियर प्लेयरों, लेजेंड प्लेयरों और जितने फुटबॉलर हैं, उन तमाम फुटबॉलरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं। और मैं तमाम फुटबॉलरों से, ओहदेदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करीब आएँ और एक आवाज़ लगाएं साथ मिलके, ताकि हमारी आवाज़ ये गवर्नर हाउस तक पहुंचे, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करीब आ जाएं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। पीछे बुला ले, बैनर भी क्लियर हो जाएगा, तस्वीर बन जाएगी, पता ही नहीं चल रहा बैनर का। इनके पीछे आ जाए सारे, इनको भी बुलाएं हाथ खड़ा करके। पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं, करीब करीब पीछे आ जाएं। ये बैनर उठा लो। बैनर मैनेजमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे 6 प्लेयर, 7 प्लेयर, पहले भी प्लेयर निकाले गए थे, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। आज ज़ेब खान जैसा बंदा यहाँ पे आके कहता है कि मैं स्पॉन्सर लाऊंगा, यहाँ पे टूर्नामेंट चलाऊंगा। आप इनसे पूछो इनके घर कैसे चल रहे हैं। आप इंग्लैंड में बैठ के यहाँ पर आओगे सिर्फ डॉलर कमाने, इस दफा नहीं होगा। आप कहीं पे भी टूर्नामेंट करोगे, हम लोग एहतजाज करेंगे और लाजिम एहतजाज करेंगे। अब इन जालिमों को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ये सिर्फ मुफाद के लिए यहाँ आते हैं, फुटबॉलरों का दर्द नहीं रखते हैं। और जितने डिपार्टमेंट टीमें बंद हैं, उन सब टीमों की बहाली के लिए केडीए को, वाटर बोर्ड को, केएमसी को, पीआईए को, केसी को, आली ने एक और डिपार्ट बंद हुई, फुटबॉलरों का माशी कत्ल हुआ, कोयटा पुलिस को। और मैं तमाम पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयरों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी फुटबॉल टीमें बंद हुई हैं, चाहे पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में, उन तमाम फुटबॉलरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरीके से हम लोग निकले हैं इंटरनेशनल प्लेयर, आप लोग भी इंटरनेशनल लेजेंड प्लेयर हो। फुटबॉल के लिए आवाज उठाएं, अपने अपने सूबे में आवाज उठाएं, सिर्फ व्हाट्सएप में वॉइस मत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तारिक बलोच मौजूद हैं, तो आइए आज के एहतजाज के बारे में इनसे मालूम करते हैं। तारिक जान, मर्ची के एहतजाज के बारे में हमारा आज का फुटबॉल, हमारा फुटबॉल तो जिस मुश्किलों में चल रही है इस वक्त मुश्किलें हैं फुटबॉल में बहुत। हमारे फुटबॉल फेडरेशन अभी तक उसका कोई हाल वाल नहीं है, ना हमारे डिस्ट्रिक्टों में। आप तो ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं फुटबॉल में हमारे इस वक्त। तो हमें चाहिए पहले हम एक हो के अपने फुटबॉल को बेहतर करें और हमारे ये जो सिस्टम बंद है, फुटबॉल का जो सिस्टम बंद हो गया है उसको चलाएं। जब तक ये सिस्टम नहीं चलेंगे तो डिपार्टमेंट तो बंद होंगे। अगर फुटबॉल को जिंदा करना है, पहले फुटबॉल को चलने दो, फुटबॉल चलता रहे। हमारे फुटबॉल नहीं हो रहे हैं, ग्राउंड सब बंद हैं, तो किस तरह फुटबॉल कौन डिपार्ट बनाएगा? तो इनको बनाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे सूबे हैं, हमारे फुटबॉल फेडरेशन है, उनको सबको चाहिए कि एक हो के फुटबॉल को चलने दो। हम आपस में जो भी हमारे एक दूसरे से शिकायतें हैं, एक दूसरे से लड़ने हैं, वो लड़ते रहें, लेकिन फुटबॉल को चलने दो। अगर आप लोग मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, उसके पीछे लगा हुआ है, तो इस तरह फुटबॉल नहीं होगा। तो इस तरह आज एक टीम, 2 टीम बंद हो गए, ये बंद होते रहेंगे। इनको बंद रोकने का एक ही तरीका है कि ग्राउंडों को आबाद करें, ग्राउंडों को, फुटबॉल को आबाद करें, फुटबॉल को चलने दो। शुक्रिया। हमारे साथ मौला बख्श बलोच साहब मौजूद हैं, तो आइए आज के एहतजाज के बारे में इनसे मालूम करते हैं। मौला बख्श बलोच साहब, मर्ची के एहतजाज के बारे में तमाम फुटबॉलरों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खास तौर पर आज के इलेक्ट्रिक के खिलाड़ियों को जो माशी कत्लेआम की गई है, उसके हवाले से ये तीसरा एहतजाज है। लेकिन हुक्मरानों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही अब तक। और अफसोस इस बात का होता है कि एक स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म के होते हुए स्पोर्ट्समैनों के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर ये जुल्म और ये गलत मतलब हिकमत अमली को समझ से बालातर है कि एक स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म को तो चाहिए था कि इन स्पोर्ट्समैनों के लिए और रोज़गार के मज़ीद मौक़े फराहम करते, लेकिन उन्होंने जिन इदारों में स्पोर्ट्स के शोबे कायम थे, उन शोबों को ख़त्म कर दिया गया। और ख़ास तौर पर
के इलेक्ट्रिक में माजी में बॉक्सिंग टीम हुआ करता था और अच्छे बड़े बॉक्सर हुआ करते थे। एशियन चैम्पियनशिप में वो खेला करते थे, ओलंपियन में खेला करते थे। उस टीम को भी ख़त्म किया गया, खामोशी रही। अब फुटबॉलर्स को मतलब माशी कत्ल किया गया, खामोशी है। और मैं आपको बताता चलूँ आपके इस चैनल के तवज्जुह से कि माजी में भी सिंध गवर्नमेंट प्रेस, PWD, KMC, पाको, स्टील मिल और दीगर इदारों को भी इसी तरह बैक जंबश कलम ख़त्म किया गया और हुक्मरानों ने खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस नए पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत में अगर ये जुल्म होता रहा तो मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सर पर हमारे स्पोर्ट्समैनों के लिए वो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। वो पुराने पाकिस्तान को लूटने वाले हुक्मरान बेहतर थे। कम से कम मुल्क को अगर लूट रहे थे, गरीबों के चूल्हे तो नहीं बुझ रहे थे। इस हुक्मरान के दौर में जो एक स्पोर्ट्समैन हुक्मरान है, इसके दौर में हमारे गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्समैनों के, और जो है ना हुक्मरान अय्याशों में मसरूफ़ हैं। तो मैं आज के इस आपके चैनल के तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत से इल्तिजा करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि सर आप इस जानिब भी एक नज़र दौड़ाएँ और स्पोर्ट्समैनों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और उनके लिए के इलेक्ट्रिक समेत तमाम इदारों को बहाल करने की एक छोटी सी नोटिफिकेशन अगर आप जारी कर दें तो मैं समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी ये आपको दुआएँ देते रहेंगे और आपके बच्चों के लिए दुआएँ करेंगे, आपकी हुकूमत के लिए दुआएँ करेंगे। अब ये फ़ैसला हुकूमत को करना है, ये फ़ैसला स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म को करना है। शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, तो आइए आज के एहतजाज के बारे में इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार बलोच है। मैं साबका कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का उससे ताल्लुक़ हूँ। आज का इस पुरअमन एहतजाज में के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो प्लेयरों को जो है उन्होंने अपनी टीमों से निकाल के बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की फ़ुटबॉल टीम को ख़त्म किया। हमारा मुतालबा जस्ट ये है, ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं, ये पूरे कराची के फ़ुटबॉलरों का मसला है। अगर आज के दिन हम यहाँ निकले हैं और इस पुरअमन एहतजाज को हमें मजबूर ना कर रहा है कि हम कोआलिशन पे आ जाए, हम भूख हड़ताल भी करेंगे। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो इंशाअल्लाह ताला हम गवर्नर हाउस के अंदर का रुख करेंगे, हम जो है सिंध असम्बली के अंदर का रुख करेंगे। इन खिलाड़ियों के जो चूल्हे बुझ गए हैं, इनके माशी कत्ल हुआ है, इनके ज़िम्मेदार कौन है? आज एक नहीं, सबका मसला है। आप ये बात को, मैं आपके ग्लोबल चैनल के तवज्जुह से ये बात को ऊपर सतह तक पहुंचा रहा हूँ, लिहाजा इन प्लेयरों का मसले को जल्द अज जल्द हल कर दिया जाए। ये एक आज के इलेक्ट्रिक, KMC कितने डिपार्ट बंद हो गए और मुल्क का शोभा है कि फ़ुटबॉल चले, फ़ुटबॉल के आगे तरक्की हो, स्पोर्ट बहाल हो, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब मदीने की रियासत का नारा लगा के खामोशी से अपने घर बैठे हैं, तो इनको कौन समझाएगा? आज ये लोग निकले हैं सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि तमाम कराची के फुटबॉलरों के जद्दोजहद के लिए निकले हैं। सबका मसला ये सबके जो है रिस्क का और माशी के कत्ल का मसला है। लिहाजा मेरे आपके चैनल के तवज्जुह से ये दरख्वास्त है कि इन प्लेयरों के साथ इंसाफ बरामद किया जाए। बसूरत दिगर मैं आपको बिल्कुल चैनल की तरफ से आह्वान करूँगा, हमारा रुख सूबाई असम्बली के अंदर होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे साथ आफ्ताब कादिर साहब मौजूद हैं, तो आइए आज के एहतजाज के बारे में इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्लोबल मीडिया, हम आपके थैंकफुल हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं। हमारे ये एहतजाज जो आपने फुल कवरेज किया उसके लिए भी आपका थैंकफुल है। हमने ये एहतजाज इसीलिए किया कि हमें जबरी तौर पर नौकरी से बरतरफ किया गया है, हमारे के इलेक्ट्रिक टीम को बैंड किया गया है और 4 महीने से हमारी सैलरी को बैंड किया गया है। हमने तमाम दरवाजे खटखटाए के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने, प्रेस क्लब के सामने। आज हमारा तीसरा एहतजाज है जहाँ पे गवर्नर हाउस के सामने। हमने MNA से मुलाकात की, हमने MPA से मुलाकात की, मिनिस्टरों से मुलाकात की। हमने कहा कि हमारा गवर्नर से मुलाकात कराया जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा MLA शकूर शाह PTI का, उन्होंने हमें कहा कि आपका नाम, फ़ोन नंबर, हमने सब कुछ गवर्नर हाउस में दे दिया है, किसी भी टाइम आपको कॉल आ जाएगी। लेकिन 4 महीने का सैलरी बैंड है और 4 महीने से हम इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हमें गवर्नर की तरफ से कॉल आती है, गवर्नर हाउस में मिलने का हमें बुलाया जाता है। लेकिन अफसोस है कि अभी तक हमें नहीं बुलाया गया। हम ये चाहते हैं कि हमें गवर्नर बुलाए, हमारा जो मसला है वो हमारा मसला सुने और हमारा मसला हल कराएं। मैं
तमाम साहिब इक़्तिदार से ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के कौन से मौज़िब माशरे में ये होता है कि अपने कौमी हीरो को इस तरह ज़लील रुस्वा करके निकाला जाए। कहीं भी नहीं होता। आज अगर मैं यूरोप अमेरिका की बात नहीं करता, अगर आज मैं मिडिल ईस्ट में भी होता किसी नादी में खेल रहा होता, तो आज ये नौबत आती कि मैं इस रोड पे गवर्नर हाउस के सामने या ज़ैनब मार्केट के चौक पर एहतजाज कर रहा होता। कभी भी नहीं। 19 साल 20 साल वहाँ पे नादियों में जो प्लेयर खेलता है वो करोड़पति या अरबपति होता है, वो पुरकोशिश आलीशान ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन आज हमारे बच्चों के स्कूल फीस देने से हम कासिर हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, डिपार्टमेंट सिस्टम, वो फुटबॉलरों का हमारा ज़रिया माश एक सैलरी पे जो हम माना इसको लेके अपने घर पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, उसकी तालीम पे खर्च करते हैं, उनके तालीमी अखराजात, उनके रहन सहन लिबास पे खर्च करते हैं, जो हमारा महीने का गुजर बसर होता है। अगर आप 4 महीने से उन सैलरियों को बैंड कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये इनको सोचना चाहिए। हमारा मुतालबा यही था मैनेजमेंट से भी, मिनिस्टरों से भी, कि हमें फील्ड पे काम करने का मौका दिया जाए। हमने फुटबॉल खेला है 19 साल के इलेक्ट्रिक के लिए, किसी ठेकेदार के लिए नहीं। वो कहते हैं कि ठेकेदार के पास जाओ। हमने के इलेक्ट्रिक के लिए खेला है, तो हमें कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देकर हमें फील्ड पे काम करने का मौका दिया जाए। हम क्या काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुनिया के लोग काम करते हैं। अगर हमने भी काम किया तो कोई अर्ज नहीं। लेकिन हमारा ये छोटा सा मुतालबा है, जो हम कराची के साथ प्लेयर हैं, हमारा ये मुतालबा ना कोई सुन रहा है, ना हमें बुला रहा है कि आओ हम आपका मसला हल करते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि इस मुल्क में हम अपने हीरोज़ को इस तरह कर रहे हैं। शुक्रिया। तो हमारे साथ अकबर बलोच साहब मौजूद हैं लियारी के, तो आइए आज के एहतजाज के बारे में इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकबर अली, मैं के फुटबॉल टीम का कप्तान। आज जो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक की बंदिश के ख़िलाफ़, और जितनी डिपार्टमेंट टीमें जो बंद हुई हैं उनकी बंदिश के ख़िलाफ़, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से ये अपील करता हूँ कि इन तमाम डिपार्टमेंट टीमों को बहाल किया जाए। और हमारे साथ जो के इलेक्ट्रिक ने जुल्म किए, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा के इलेक्ट्रिक ने जुल्म किया है, जबकि हमारे 2 या 3 प्लेयर ऐसे हैं उनका सैलरी चल रहा है घर बैठे, और हमें मजबूर किया गया कि आज हम इस कौमी परचम को सीने में लगा के, कौमी परचम को हाथ में ले के गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। कहाँ से आप इंसाफ की बात कर रहे हो? ये कौन सी इंसाफ है? लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए, हमें फील्ड में काम करने का मौका दिया जाए। अगर फील्ड में काम नहीं देना चाहते हो तो हमें एक ऐसी रकम दें ताकि हम अपना घर चला सकें। थैंक यू, शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जलील बलोच साहब लियारी के मौजूद हैं, तो आइए आज के एहतजाज के बारे में इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जलील बलोच के इलेक्ट्रिक का खिलाड़ी, साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी। के इलेक्ट्रिक ने अपना टीम बंद करके हमें बेरोज़गार करके, हमारा मुआशी कत्ल करके, हमारे घरों के चूल्हे बुझा के हमें बहुत ही बेबस कर दिया है। इसीलिए मजबूर होकर हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं ज़ैनब मार्केट में, गवर्नर हाउस के सामने। के इलेक्ट्रिक की टीम बहाल करो, या तो हमारे हक हमें हमारे हक दे दें।